स्वागत है आपका अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है MZ क्लासेस। और आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जिसका हमें क्या बोलते हैं, जिसका हम सभी को था वो डाउट, वही घड़ी आ गई। ठीक है, तो हुआ क्या? जी हाँ, आज का वीडियो का उद्देश्य JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अपने आप में एक ऐसा नाम जिसके नाम से भी समझ जाते हैं कि परीक्षाओं का संचालन कैसा होगा। लेकिन झारखंड में JSSC, यानी झारखंड में जो JSSC है, झारखंड JSSC कह सकती है, जो JSSC ऑफिस है, इनमें हर रोज दाग पे दाग लगता जा रहा है। जी हाँ, आज आप सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके न्यूज में भी, पेपर में भी देख रहे हैं कि जो नगर पालिका परीक्षा हुई 29 और 30 को, नगर पालिका परीक्षा हुई, जो कह सकते हैं नगर पालिका संवर्ग सेवा परीक्षा जो कब समाप्त हुई 29 और 30 के, वो परीक्षा कोई दागों से परे नहीं है, विवादों से परे नहीं है, धांधलियों से परे नहीं है। उसी के देखते हुए JSSC ने खुद परीक्षा के लिए जितना हो सके अपने प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। तो जानकारी क्या है? जानकारी को जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को धपाधप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन के साथ क्या करें, एकदम प्रेस करें ताकि एक तड़कता फड़कता नोटिस आपको मिलता रहे। ये हमारा तड़कता फड़कता शो विद रहमान के साथ, और इस तड़कते फड़कते शो में आपको जो बातें बताई जाती कि हर वो रोजगार, शिक्षा या जो सरकारी नौकरी पे जो भी नोटिफिकेशन आता है, हम आपके सामने धड़ल्ले से रखते हैं, बिंदास होकर रखते हैं। तो आज मैं जो आपके सामने नगर पालिका परीक्षा 2023, 29 और 23, तो जी हाँ, झारखंड के 3 जिलों में प्रारंभ हुई थी। पहला जिला रांची, दूसरा जिला आप कह सकते हैं कि धनबाद, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, इन तीनों में हुई थी। और रांची जिला और कई ऐसे तीनों जिलों में से कई ऐसे सेंटर, कई ऐसे केंद्र हैं जिन पर क्या कहते हैं कि परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है, क्वेश्चन पेपर सील नहीं था, क्वेश्चन पेपर क्षति का आरोप लगाया है। इन सभी विवादों पर क्या सफाई JSSC ने दिया है, इन सभी सफाई को हम चलिए जानते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे भी हम आपको PDF का जो आया है उस नोटिस को लगा देते हैं, तो प्लीज़, और आप बोलिएगा तो कमेंट में हम PDF का जो लिंक है वो पिन कर देंगे, ताकि आप उस PDF से क्या बोल सकते हैं कि अपने आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं कि ये नगर पालिका धांधली पे क्या हुआ और JSSC ने क्या फैसला लिया, क्या परीक्षा रद्द हुई, क्या नहीं हुई। जी हाँ, सारी जानकारी, किन किन केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई, किस दिनों की परीक्षा रद्द, किन पालियों की परीक्षा रद्द हुई, वीडियो में पूरा देखें। ठीक है, चलिए, तो वीडियो में बने रहे और आप सभी का प्यार बना रहे, इसीलिए हम आपके सामने, क्योंकि वीडियो इतना लंबा है कि हम मतलब नोटिस इतना लंबा है कि हम उसको अपने शब्दों में नहीं बता सकते हैं, कैसे बताएं। ठीक है, तो उनके जो मेन 3 फेज में वीडियो का जो नोटिस है उसको हम पेज बाय पेज आपके सामने रखते हैं। जी हाँ, तो चलिए हम JSSC के इस सबसे बड़े अपडेट को आज खुलासा करते हैं और पॉइंट वाइज और हर एक लाइन बाय लाइन आपके सामने पढ़ के सुना के उसको समझाते हैं। जी हाँ, झारखंड नगर पालिका में क्या कहा गया देखिए, तो ये देखिए, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 क्या किया गया। पहला जब आप पैराग्राफ पढ़िएगा, कंप्लीट पैराग्राफ, तो उसमें बोला गया है कि परीक्षा के बारे में, ठीक है, कि 29/10/2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जी हाँ आप देखिए स्क्रीन में, के तत्वाधान में आयोजित झारखंड नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दौरान 5 परीक्षा केंद्रों पर, कहाँ 5 परीक्षा केंद्रों पर कुछ पालियों में प्रश्न पुस्तिकाओं में मुद्रण त्रुटियां होने तथा कुछ सीलबंद प्रश्न पुस्तिकाओं के पैकेट में उनके इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में पेपर सील ना होने अथवा क्षतिग्रस्त होने और एक परीक्षा केंद्र पर पाली में एक उत्तर पुस्तिका कम होने की सूचना आयोग को मिली। जी हाँ, तो आयोग को सूचना ये मिली थी, कुल मिलाकर कहे तो सीलबंद पुस्तिका नहीं थी, इंडिविजुअल
प्रश्न पुस्तिकाओं में कुछ हेर फेर का जो मिला था सूचना, वही पूरा क्षतिग्रस्त होने का, डैमेज कंट्रोल का, ये सारा सूचना आयोग को प्राप्त हुआ, ये कह रहा है। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहता है, उल्लेखनीय है कि देखिए प्रश्न पुस्तिका, प्रत्येक प्रश्न पुस्तिका पर लगे इंडिविजुअल, क्या इंडिविजुअल, अकेला, हर प्रश्न अकेला होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, वो सील होता है। प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के लगाए जाने का कारण यह है कि प्रत्येक परीक्षार्थी के टेबल पर उनकी प्रश्न पुस्तिका परीक्षा प्रारंभ होने के कुछ ही मिनट पूर्व रख दी जाती है। तो जो भी परीक्षाएं होती है वो सील बंद प्रश्न पुस्तिका इंडिविजुअली अलग अलग बच्चों को एक एक करके आप सभी देते जानते हो रख दी जाती है, ठीक है। क्यों रख दी जाती है देखिए, और परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर सभी परीक्षार्थियों को एक साथ ही प्रश्न पुस्तिका पेपर सील प्रश्न देखना है। अगर आपको प्रश्न देखना है तो एक साथ आपको जब समय शुरू होगी तभी आप सील को फाड़िए तोड़िए जो कीजिए उसके बाद ही देखिएगा, ठीक है। और बोलता है कि इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कोई परीक्षार्थी निर्धारित समय से पहले प्रश्न नहीं देख सकता। सील इसलिए होता है बंद क्योंकि समय से पहले कोई उस प्रश्न को तोड़ फोड़ या उखाड़ नहीं सकता है। क्यों? प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा कक्ष में, हाँ बोलता है क्या कि देखिए पूरा, हाँ इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील का संबंध प्रश्नों की गोपनीयता से नहीं है। ये जेएसएससी खुद कह रहा है कि अगर कोई प्रश्न सील है, लॉक है, तो ये उसकी गोपनीयता के लिए नहीं है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, गोपनीयता के लिए नहीं। हम पूरा एक एक लाइन आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्नों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, अगर प्रश्नों की गोपनीयता को सुनिश्चित करना है, उनकी जो क्या कर सकते हैं सिक्योरिटी को अगर क्लेरिफाई करना है, कितना ये सिक्योर है, सॉरी कहाँ कितना सिक्योर है क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या है कि परीक्षा में कक्ष में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों प्रश्न पुस्तिकाओं को एक एक पैकेट में सील बंद रखा जाता है। क्या? सील बंद रखा जाता है। जब क्वेश्चन आता है तो वो पैकेट में सील बंद, ये जेएसएससी सारा चीज बता रहा है आपको, ठीक है। एक परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका, हाँ खोला किसके, हाँ सील बंद। एक परीक्षा केंद्र के ऐसे सभी प्रश्न पुस्तिका पैकेटों को एक कार्टून में सील बंद। अब कहाँ पे? कार्टून पे सील, जिस तरह से बिस्किट का पैकेट कार्टून में आता है ना, उस तरह से ही कार्टून में बंद होता है। उपरोक्त सील बंद परीक्षा केंद्रवार कार्टून को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व प्रतिनियुक्त स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र अधीक्षक के समक्ष खोला जाता है। कोई भी इंसान जो साधारण है परीक्षा केंद्र में जो हैसियत है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दिलाने वाला क्यों न, वो नहीं खोल सकता। तो प्रश्न पत्र किनके सामने खोला जाता है? तो बोला जाता है कि पूर्व प्रतिनियुक्ति, जो पहले से ही एक नियुक्त किया गया स्टैटिक मजिस्ट्रेट कि एग्जाम कैसे दिलाना है, ये जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट है और केंद्र अधीक्षक के समक्ष, यानी उस केंद्र का जो हेड है उसके सामने ही क्वेश्चन को खोला जाता है। प्रत्येक परीक्षा कक्ष के प्रश्न पुस्तिका सील बंद पैकेट को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के समझ, यानी कि अगर कहते हैं क्वेश्चन का जो पेटी है उसको कब खोलना है, तो उसको खोलना है परीक्षा के 10 मिनट पहले। आप समझ गए? ये सारी चीजें जेएसएससी क्लियर कर रहा है। अब देखिए ये क्लियर के बाद क्या बोलता है, अब देखिए मामला क्या है, मामला को हम कैसे समझेंगे। तो कहता है कि दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित सभी विषय की परीक्षाओं को सभी परीक्षा केंद्रों पर उपरोक्त प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन करते हुए आयोजित किया गया था। यानी कह रहा है जेएसएससी के 29 तारीख को जितने तरह के परीक्षाएं हुई वो जेएसएससी के नियमानुसार पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया का अनुपालन, उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके किया गया है, ठीक है। और किसी भी परीक्षा केंद्र से उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा केंद्र कार्टून का सील टूटे होने अथवा उपरोक्त अनुसार सील बंद किए गए परीक्षा कक्ष पुस्तिका पैकेट का सील टूटे होने की शिकायत नहीं है। कहने का मतलब कहा गया कि जेएसएससी कह रहा है कि जिस 29 तारीख को जो भी इस तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन किसी भी केंद्र में जो जेएसएससी दिया था कार्टून पैकेट सील बंद, उसमें कोई गड़बड़ी की नहीं आई है, यानी कि उससे पहले कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई है, ये जेएसएससी कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार किसी इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका पेपर सील के क्षतिग्रस्त होने के कारण उपरोक्त परीक्षा के गोपनीयता भंग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जेएसएससी कह रहा है अगर ये खबर ही नहीं आई है तो क्षतिग्रस्त होने का या गोपनीयता भंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी भी इंडिविजुअल। अब ये कहता है, अब आगे देखिए क्या कहता है, किसी परीक्षा केंद्र पर किसी पाली में
कोई भी परीक्षा केंद्र में, कोई भी पाली में, 3 पाली में हुए थे ना, कोई भी शिफ्ट में, क्या प्रश्न पुस्तिकाओं में इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिकाएं पेपर सील क्षतिग्रस्त पाए गए, प्रश्न पुस्तिकाओं को संरक्षित रखते हुए सील बंद बफर पैकेट से प्रति अस्थायी प्रश्न पुस्तिका निकालकर संबंधित परीक्षार्थियों की परीक्षा ली गई है, जो नियमानुसार है। कह रहा है कि अगर किसी सेंटर पे, अभी तो कह रही कि पहले खबर नहीं मिली, लेकिन अगर अभी कह रही है कि इंडिविजुअल प्रश्न पुस्तिका में अगर कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो संरक्षित रखे हुए सील बंद, जो भी सुरक्षित रखा हुआ है, सिक्योर है, जो जी सेफ बॉक्स एक अलग से एक्स्ट्रा, उससे बफर जो बंदा उसमें जो है उसको काट के उसके जो भी उस जिन मतलब जो भी क्वेश्चन है जो क्षतिग्रस्त है उसके बदले दूसरा क्वेश्चन देने का तत्वधान जो नियम है, ये नियम अनुसार है। ठीक है, ये नियम के परे नहीं है। ये देखिए, फिर भी किसी संशय की संभावना को समूल समाप्त करने हेतु निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों पर निम्न पाली के कुछ प्रश्न पुस्तिका मुद्रण त्रुटियां होने तो परीक्षा सामग्री में कमी होने की सूचना को संज्ञान में लेते हुए, तो बोलता है कि फिर भी इन बातों को ध्यान रखा जाए। कोई संशय है, कोई डाउट है, किसी प्रकार का अगर कोई शक भी है, तो शक होने के कारण भी कह रहा है कि अगर कुछ सेंटरों में किसी पाली में अगर कोई मुद्रण त्रुटि प्राप्त होता है, कोई प्रिंट प्रॉब्लम होता है, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि सूचना को संज्ञान लिया जाता है, संज्ञान लिया जा रहा है, उनका खबर लिया जा रहा है कि संबंधित परीक्षा केंद्रों के संबंधित पाली में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और उनके लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय आयोग द्वारा निम्नानुसार। यानी कि जिन जिन केंद्रों से जिन जिन पालियों जिन जिन पेपरों के बारे में जो भी शिकायतें आई है, उन केंद्रों की परीक्षाओं को रद्द करने का जेएसएससी ऐलान करता है। जी हाँ, नगर पालिका परीक्षा 2023 29 अक्टूबर को नगर पालिका परीक्षा 2023 में जिन सेंटरों में, जिन पालियों में, जिन शिफ्ट में, जिन पेपरों में, जिन लैंग्वेज में, चाहे वो ब्रांच का उनका टेक्निकल पेपर मतलब जो उनका स्पेशल ब्रांच पेपर हो या कुछ भी हो, या लैंग्वेज का हो, या फिर जिनका भी जिन शिफ्ट में परेशानी हुआ हो, उन पालियों को जेएसएससी रद्द करती है। एक नियम अनुसार। देखिए किन किन, तो यहाँ पे जिन केंद्रों का एग्जाम रद्द किया जाता है, जिन सेंटरों का एग्जाम रद्द किया जाता है, ध्यान से सुनिए कौन कौन। परीक्षा केंद्र का नाम, केंद्र कोड, पाली, विषय संत पॉल कॉलेज रांची, संत पॉल कॉलेज रांची, केंद्र कोड 137 137, पाली तृतीय तीसरा शिफ्ट संत पॉल कॉलेज का तीसरा शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया जाता है। तीसरा शिफ्ट में होता है गणित एवं सामान्य ज्ञान, गणित एवं सामान्य ज्ञान। संत थॉमस स्कूल रांची, परीक्षा कोड 149 इसका भी तृतीय यानी कि थर्ड शिफ्ट। अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र एवं सामान्य ज्ञान जिनका भी इकोनॉमिक्स था और इकोनॉमिक्स के साथ सामान्य ज्ञान, उनकी सारी परीक्षाएं रद्द की जाती है संत थॉमस। वैल्यू थर्ड शिफ्ट का रद्द होगा। वैल्यू यू स्कूल जमशेदपुर, वैल्यू यू स्कूल जमशेदपुर, कोड नंबर परीक्षा केंद्र कोड नंबर 161 161 द्वितीय यानी सेकेंड। कौन सा पेपर? नागपुरी पेपर जमशेदपुर, वो रद्द किया जाता है। ठीक है, हाँ, इनमें पुनः परीक्षा होगी। विद्या भारती चिन्मय विद्यालय जमशेदपुर 162 सेकेंड शिफ्ट नागपुरी, विद्या भारती चिन्मय विद्यालय जमशेदपुर सेकेंड शिफ्ट नागपुरी, केंद्र कोड 162, इनका भी परीक्षा रद्द होता है, कैंसिल। डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुशा धनबाद 181 धनबाद का डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुशा धनबाद, इसका फर्स्ट शिफ्ट में भाषा ज्ञान जो क्वालिफाई पेपर होगा उसकी परीक्षा रद्द की जाती है। इनकी परीक्षा कब की? अब देखिए पूरा ये था हमारे पास ये बेहतरीन खबर। चलिए, उपरोक्त परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक पाली पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में आयोजित परीक्षा की लगातार वीडियोग्राफी कराएगी। जिन जिन केंद्रों में, जिन जिन रूम में, जिन जिन कमरों में एग्जाम हुआ ना, उन सब का वीडियोग्राफी लगातार किया है। ठीक है, और वीडियोग्राफी को संरक्षित रखा गया, उसको संरक्षित, और कोई भी विशिष्ट शिकायत मिलने पर उसकी जांच वीडियोग्राफी से की जा सके। क्यों? ताकि फिर से अगर कोई नोटिस आता है, कोई शिकायत आता है, तो उन वीडियोग्राफी को अच्छा से देख के जांच की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आयोग के तत्वाधान में आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए
ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया उपरोक्त कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है। और उपरोक्त परीक्षा के तदनुसार संचालित कहा जाता है कि जो भी फॉर्म भरा जाता है वो ऑनलाइन होती है, फी होता है, ऑनलाइन सबमिट होता है, सब कुछ। ये सारे एक अनुभवी परीक्षा ली जाती है और अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो जिनको अनुभव एक्सपीरियंस होता है उन एजेंसियों से परीक्षा संचालित चालू कराया जाता है। ठीक है, फिर भी लेकिन भी यदि किसी परीक्षार्थी को कोई विशेष सूचना, अगर फिर भी बोल रहा है जेएसएससी, किसी विद्यार्थी को विशेष सूचना, कोई विशेष शिकायत देनी है, अगर कोई विद्यार्थी को सूचना शिकायत ही देना है तो आयोग के वेबसाइट जेएसएससी के वेबसाइट www.jsc.gov.in इन पे दे। ठीक है, वेबसाइट पे दे अथवा ईमेल पर दे सकते हैं, जिन पर जांच उपरांत जिन पर जांच होगी और साक्ष्य अनुसार अगर सबूत के अनुसार अविलंब कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक अविलंब कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये था जेएसएससी के तौर पर एक बेहतरीन नोटिस जो जिन जिन केंद्रों पे, जैसे रांची के 2 केंद्र, जमशेदपुर के 2 केंद्र का साफ साफ लिखा गया है और धनबाद के 1 केंद्र, इनकी परीक्षाएं रद्द होती है, चाहे तृतीय शिफ्ट, द्वितीय शिफ्ट, प्रथम शिफ्ट, जिन शिफ्टों में हुई थी। लेकिन बात हो जाता है कि ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है और जेएसएससी के माथे पर इतना बड़ा दाग है कि जेएसएससी को ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अपनी निष्पक्षता को साबित करना है और ये बताना है कि हम किसी भी गलत तरीके का अवहेलना करने नहीं देंगे और हम उन सभी चीज़ों को खंडन करते हैं। और ये चीज़ ये संस्थान सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जेएसएससी जो आपने ऐसे कदम उठाए। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन पर केस लादा गया है, तो उन पर भी एक उचित कार्रवाई की जाए। अगर वो सही है तो उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनके केस विड्रॉ किया जाए, और नहीं है तो उन पर उचित कार्रवाई करनी है, लेकिन किसी के भविष्य को खराब नहीं करना है। तो आज ये था तड़कता फड़कता शो में तड़कता फड़कता न्यूज। लेकिन बात ये बढ़ जाती है कि जेएसएससी कब तक ऐसे बदनामी सहते रहेंगे, कब तक अपने माथे पर, अपने सीने पर ये दाग लेके जीते रहेंगे। अब ये तो आप जाने, आपकी संस्था जाने, लेकिन ये हमारा जानने का भी हक है। आप अपनी कार्रवाई ऐसे करें कि दोबारा कोई ऐसी लांछन और ऐसी दाग लगाने की कोशिश ना करे। ये था हम आपके बीच में एमजेड क्लासेस के द्वारा जेएसएससी का एक महत्वपूर्ण सूचना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए रंग रूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।